2,000 years later. अब देखो नियम नंबर 9 फ्यूचर इंडेफिनिट का हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है ये सीखो। जैसे कि आई शैल ईट ए मैंगो है, तो ए मैंगो को आगे करो। ठीक, ध्यान देना। और ए मैंगो में विल लगता है, सेल नहीं। इसके बाद बी जोड़ दो, ईट का दो तीसरा रूप ईटेन। अब बाय दे करके आई करनी दे। जैसे कि यू विल प्ले चेस, तो चेस विल बी प्लेड बाय यू। इसके बाद सी विल बीट यू, तो इसका हो जाएगा यू विल बी बीटा तीसरा रूप बाय 80 का दे देना। इसके बाद आई शैल प्ले चेस, इसको बनाना है चेस विल बी दे देना, प्ले का देना है तीसरा रूप प्लेड बाय आई बदल कर। ये हो गया नियम नंबर 9 का। अब देखो नियम नंबर 10 में आपका नाम है फ्यूचर इम्परफेक्ट। इसका एग्जांपल जैसे है कि आई शैल बी ईटिंग ए मैंगो, तो इसको बनाना है तो ए मैंगो ले लो आगे, और मैंगो के अनुसार विल भी देना है, शैल भी नहीं। शैल भी केवल आई और वी में लगता है, विल भी। अब आई एन जी वाले में बीइंग अपने मन से दो, ईट का तीसरा रूप दो ईटेन, बाय आई बदल कर मी। उसी तरह से यू विल बी राइटिंग ए लेटर, ए लेटर will be being written by you। सी में है जैसे कि he will be reading a book, तो इसको बनाना है तो ए बुक कर दो आगे, और विल बी दे देना है, और फिर बीइंग दे दो, और रीड का तीसरा रूप बाय ही का दे दो ही। यू विल बी ईटिंग राइस, तो इसको अगर बनाना है पैसिव वॉइस में तो राइस विल बी बीइंग दे दो ईटेन बाय यू का यू दे दो। उसी तरह से हमें चेंज करना है। तो नियम नंबर 11 का नाम है फ्यूचर परफेक्ट। इसका एग्जांपल जैसा है कि ही विल हैव
प्लेड लूडो। तो लूडो विल हैव बीन, लूडो रहेगा तो विल हैव बीन, और आई भी रहेगा तो शैल हैव बीन। प्लेड का तीसरा रूप तो ये है, अब बाय ही बदल कर हिम। शी विल हैव ईटेन ए मैंगो। तो इसको क्या करना है, ए मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय सी बदल कर हर। बस इसके बाद है जैसे कि यू विल हैव रीड ए बुक रहेगा, तो इसको बनाना है ए बुक विल हैव बीन रीड बाय यू। उसी तरह जैसे होगा कि वी shall have played chess। तो इसमें लिखना है चेस will have been played by, will का क्या होता है, बस बस इसी तरह बनता है। ठीक है, तो नियम नंबर 12 का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एग्जांपल जैसा है कि आई शैल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। तो इसको कैसे बनाएंगे, ए मैंगो, ए मैंगो है विल देंगे, विल हैव बीन, आई एन जी वाले में क्या देंगे, बीइंग, ईट का तीसरा रूप देंगे ईटेन बाय, आई बदल के दे देंगे मी। उसी तरह से है जैसे कि यू विल हैव बीन प्लेइंग कार्ड्स। तो कार्ड्स विल हैव बीन played by, cards will have been being played by you। जैसे कि she will have been writing a letter है, तो इसको बनाना है ए लेटर विल हैव बीन रिटन। ए लेटर के बाद विल में विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय सी बदल कर हर। उसी तरह से अगर रहेगा कि we shall have been a letter will have been, ing वाले में देंगे बीन, और राइट का तीसरा रूप क्या होता है, written by, वी बदल के अस।
इसी तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सीखो और मन लगा के पढ़ो। अगर ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करो।